तो देखो ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू। मतलब ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट होता है, किस पे कैलकुलेट होता है, याद रखो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ना। अगर रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको मिला है, रेट ऑफ ब्रोकरेज मतलब जैसे परसेंट में ब्रोकरेज मिलता है, तो आप ब्रोकरेज कैसे निकालोगे, मनी में कैसे निकालोगे, है ना, परसेंट में तो नहीं दिया जा सकता ना, तो मनी में कैसे निकालोगे। तो ये निकालने के लिए ये ब्रोकरेज का फॉर्मूला है ना। ब्रोकरेज का फॉर्मूला रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो देखो जैसे आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज, आपने क्या ब्रोकर ने 2% आपको चार्ज किया, ठीक है, तो ये रेट ऑफ ब्रोकरेज हो गया। रेट मतलब परसेंट में आता है, याद रखना है। ये क्या हो गया, 2% है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 100, तो 2% ऑफ 100, 2% ऑफ 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ब्रोकरेज निकल के आ जाएगा। तो क्या करोगे, अब इसके लिए तो हमने आपको कई बार बताया कि अगर 100 है मार्केट वैल्यू तो हमेशा जो नंबर रहता है ना वही नंबर रहता है, तो 2 रुपीज। ब्रोकरेज कितना निकल के आया, 2 रुपीज। ओके, सेकंड में आओ। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से बताया हमने, है ना। बाइंग प्राइस ऑफ अ शेयर मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ये पता है आपको। बाइंग प्राइस, बाइंग मतलब जब खरीद रहे हैं, जब आप खरीदते हैं तो हमको क्या करना है, ये जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू अगर ये 100 रुपीज है और प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब जो ब्रोकर की जो वैल्यू है, वैल्यू ब्रोकर का जो कमीशन है, तो ये दोनों भी प्लस हो जाएगा। जब हम कुछ भी चीजें खरीदने जाते हैं, जब शेयर खरीदने जा रहे हैं, शेयर की बात चल रही है, तो जब शेयर खरीदने जाते हो तब क्या होता है, आपको 100 रुपए भी देना पड़ेगा और ब्रोकर को आपको 2 रुपीज भी देना पड़ेगा। तो मतलब आपका कितना निकल गया, 102 रुपए। तो बाइंग प्राइस मतलब आपको वो शेयर कितना में पड़ा, एक शेयर, अभी पर शेयर की बात चल रही है, पर शेयर एक शेयर आपको कितने में पड़ेगा, 102 रुपीज में। क्लियर। सेम जस्ट उसका अपोजिट सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। सेलिंग प्राइस इन द सेंस जब उसको बेचोगे उस शेयर को 102 रुपए में आपने खरीद लिया, लेकिन जब बेचोगे तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपके पास पैसा आता है, आप कुछ चीज को बेचते हो तो पैसा आता है, लेकिन उसमें से क्या कटेगा, उसमें से ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 रुपीज अगर मार्केट वैल्यू है तो आपको क्या होगा, ये 100 रुपीज मार्केट वैल्यू है तो आपको ये 100 रुपीज पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, आप शेयर बेचने जाओगे तो उसमें से 2 रुपीज ब्रोकर का भी तो माइनस होना चाहिए ना, उसे भी तो अपनी अर्निंग चाहिए, वो भी तो कमाने बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर, शेयर का टोटल वैल्यू, जितने भी शेयर्स है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिख लो और मार्केट वैल्यू। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अगर शेयर समझ लीजिए 10 शेयर है, 10 शेयर है, मार्केट वैल्यू कितनी है, पर के हिसाब से निकालना, मतलब मार्केट वैल्यू एक का 100 है, तो टोटल जो शेयर है ना, शेयर कितने हैं 10 है, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, एक की 100 चल रही, तो कितने निकल रहे हैं यहाँ पे 1000। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज 1000 रुपीज। क्लियर है, क्लियर है। एक का रेट पता है हमको, 10 का रेट निकालना है, निकाल लिया हमने। ओके, आगे देखो। अब देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब ये ब्रोकरेज देखो, अभी इसके पहले हमने यहाँ पे जीएसटी वगैरह नहीं लगा था, इसलिए सिंपल सिंपल आपने सॉल्व किया था। ये भी एग्जांपल्स बताएंगे, आप ये जो टेक्स्ट बुक में है उसमें भी एग्जांपल है, वो उसमें से भी क्लियर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा समझाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आगे देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो ये जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या मतलब, जो ब्रोकर क्या करता है, उसे तो मिलता है ना, उसे तो जब वो अपनी एडवाइस देता है और आपके लिए बहुत सारी हेल्प करता है, तो उसके बदले में कुछ चार्जेस लेता है, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका चार्जेस हो गया ना, वो उसका अमाउंट हो गया, वो जो उसने कमाया वो हो गया। अब क्या चाहिए यहाँ पे, जीएसटी। तो भाई जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स खरीदते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स लगता है, वो जीएसटी टैक्स भी लेगा। कोई अपने पास तो देने वाला नहीं, वो किसके लिए काम कर रहा है, जिस पर्सन के लिए भी काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे ही जीएसटी लेगा ना। अपना पैसा दे देगा तो वो क्या कमाने वाला है, ठीक है, वो भी कमाने बैठा, तो जीएसटी परमानेंटली देना ही पड़ता है ना। और ब्रोकरेज का जो जीएसटी कितना है, फिक्स्ड है अमाउंट, जीएसटी क्या है, जीएसटी रेट 18%, बताया था हमने आपको, ठीक है। चलो, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज में कितना जीएसटी लगा, तो ब्रोकरेज क्या था, चलो ब्रोकरेज अभी ये 2 रुपीज निकला था ना, अभी हम 100 रुपीज मार्केट वैल्यू लेके चल रहे हैं, ब्रोकरेज आपका कितना निकला था 2 रुपीज। अब रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है 18% है, तो 18% ऑफ 2 रुपीज, 18% ऑफ 2 रुपीज, तो क्या निकलेगा 18% ऑफ 2 रुपीज, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। इसको सॉल्व करोगे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकल जाए, ठीक है। क्या करोगे, 2 1 2 हो गया, देन ये हो गया 50 एंड फिर 2 से करो 9, ये हो गया 25, ठीक है। तो और किसी से कटेगा, किसी से नहीं कट सकता, 25, ये हो गया 9, ये हो गया 90, 3 75, 1, ठीक है, देन 0.35, ओके। तो 0.35 आपका क्या आएगा, जीएसटी।
आपका नहीं, मतलब ये ब्रोकरेज को जो जीएसटी देना है आप ही दोगे ना, ये जो जीएसटी वो आप ही देंगे, मतलब 0.3 रुपीज, 0.3 रुपीज पर शेयर, याद रखना पर शेयर। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? चलो अब आगे आ जाओ। व्हेन इन ब्रोकरेज जीएसटी परसेंट इज एडेड, अब ब्रोकरेज में जब जीएसटी परसेंट ऐड हो जाता है तो देखो जीएसटी कैसे निकाला जाता है ब्रोकरेज का ये बता दिए। अब ये जो जीएसटी परसेंट है अगर किसमें ऐड हो जाता है, व्हेन इन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज में जब जीएसटी परसेंट ऐड हो जाता है तब परचेस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है ना। तो परचेस प्राइस ऑफ शेयर, अभी आपने परचेस एंड सेलिंग देखा बिना जीएसटी का, ठीक है। अभी देखो परचेस प्राइस ऑफ शेयर, खरीदते हैं तो सब चीज प्लस हो जाता है। तो देखो टोटल वैल्यू है ना, जो शेयर है उसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर की फीस एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब आपको क्या होता है कभी कभी पूछ देगा कि सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो उसके लिए आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा, उसका हाफ लिख दो यहाँ पर, अभी आएंगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है, जब हम बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मनी आती है ना। तो ये जो टोटल वैल्यू, टोटल मनी जो हमारे पास आती है उसमें क्या क्या माइनस होता है, ब्रोकरेज, ब्रोकर की फीस माइनस हो जाती है और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ये भी माइनस हो जाता है, ठीक। तो ये सब माइनस होने के बाद जो हमारे हाथ में आता है वही हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक। आगे टोटल फंड वैल्यू, टोटल फंड वैल्यू आपको म्यूचुअल फंड का जब क्लियर करवाया था तब आपको बताया था टोटल फंड वैल्यू किसको बोलते हैं, निकल गया, ओके। तो चलो टोटल फंड वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट में काउंट होते हैं, पता है ना, यूनिट्स में होते हैं, और जो शेयर्स आते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना इसके पास इतना शेयर, इसने इन्वेस्ट किया तो उसको इतना शेयर मिला, ऐसा। अब जो म्यूचुअल फंड है, जो फंड है वो यूनिट्स में काउंट किए जाते हैं। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस एनएवी ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब जितने भी यूनिट्स है टोटल, और यहाँ पे 1 यूनिट, एनएवी नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड पे काउंट किया जाता है। अब ये सब कैसे होता है ये अभी सीधे सीधे आप अभी एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट जिसमें भी हम सॉल्व करेंगे वो सब में क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस किया था पूरे फॉर्मूलेज आपको एक ही साइड में ला करके देंगी, ला दी। सबसे पहले आपको ये 4.4 जब स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्टिंग में ही पहले ये पूरे फॉर्मूलेज लिख लो। और हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम इसको रट्टा मारना है, मतलब इसको आप खुद से डिराइव करना, डिराइव इन द सेंस आपको समझ आना चाहिए कि इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपको समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ये दे दिए इसका ये मतलब नहीं कि आप रट्टा मारोगे। क्लियर है? प्रॉमिस कमेंट सेक्शन पे बताओ, ठीक है। तो इसे जल्दी से कर लीजिए आप।